हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि आज है संडे और संडे को हमारी वीकली रिवीजन की क्लास होती है। तो हम डिस्कस करेंगे 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक के जो वीक में हमने करंट अफेयर पढ़े हैं उसका रिवीजन। ओके, फटाफट रिवीजन करेंगे और आगे बढ़ेंगे जिससे कि एक बार रिकॉल हो जाए हमने जो कुछ भी वीक में पढ़ा था। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, 24 सितंबर को देश में नई वंदे भारत ट्रेनों को स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। यहाँ पर उसकी संख्या पूछी जा रही है कि कितनी वंदे भारत ट्रेनों को स्टार्ट किया गया है, तो इसकी संख्या याद रखेंगे। 9 ट्रेनों की स्टार्टिंग करी गई। 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया विश्वनाथ घाट किस राज्य से संबंधित है? तो विश्वनाथ घाट, ये नाम सुनकर हमें बनारस याद आएगा, लेकिन ये वाराणसी का नहीं है, ये है आसाम का। इस बात को ध्यान रख लेंगे। एशिया के सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है धारावी। तो धारावी का पुनर्विकास किया जा रहा है और किस समूह के द्वारा इसका विकास किया जाएगा उसके बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि वो कौन सी इंडस्ट्री है जो इसका विकास करेगी। तो अदानी ग्रुप का नाम याद रखेंगे जो इसका विकास करने वाली है। चीन के द्वारा एशियन गेम्स के लिए भारत के किस राज्य के खिलाड़ियों को वीजा या अनुमति नहीं दिया गया? काफी ज्यादा सुर्खियों में था ये न्यूज, तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ियों को वीजा या अनुमति नहीं दी गई चीन में जो एशियन गेम्स हो रहे हैं उसमें शामिल होने के लिए। 2023 में सितंबर विषुव की जो खगोलीय घटना होती है, यानी वो दिन जब दिन और रात की लंबाई बिल्कुल बराबर होती है, वो किस दिन घटित हुई है उस डेट के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वो डेट है 23 सितंबर। इस बात को याद रख लेंगे। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में होता है उसका 19th नंबर का जो संस्करण था वो आयोजित किया गया है। कहाँ पर आयोजित किया गया है वो पूछा जा रहा है। अच्छा देखो, जो 18 नंबर का संस्करण था उसका आयोजन किया गया था भारत के उत्तराखंड में। तो इस बार का जो आयोजन है वो अमेरिका में किया गया है, अमेरिका के अलास्का में। सीयूसैट के शोधकर्ताओं ने नई समुद्री टार्डिग्रेड प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा है? तो हम हमारे देश के जो राष्ट्रपति रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी, वो रामेश्वरम से बिलोंग करते थे। तो वहीं का जो मंडपम जो तट है, समुद्र तट है, वहां पर ये जो समुद्र प्रजाति है ये पाई गई थी। तो इसीलिए इस प्रजाति का नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। इस बात को याद रख लेंगे। भारत के किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है? तो जो सितंबर का महीना होता है उसको राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, जिसकी स्टार्टिंग करी गई थी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 26 सितंबर को हर साल परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस बात को याद रख लेंगे। और विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है। 26 सितंबर को ही विश्व गर्भ निरोधक दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद भारत का लाइट हाउस महोत्सव, भारत का पहला ये लाइट हाउस महोत्सव है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो गोवा की जो राजधानी है पणजी, वहां पर किया गया है। इस बात को याद रख लेंगे और सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है, कहाँ पर बनाया गया है ये पूछा जा रहा है। तो अमेरिका के न्यू जर्सी में बनाया गया है। जो स्वामी राम नारायण मंदिर है जिसको हम अक्षरधाम मंदिर कहते हैं, उसका ही एक पार्ट बनाया जा रहा है अमेरिका में। 2015 से इसकी स्टार्टिंग कर दी गई थी और 8 अक्टूबर को इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर स्थित है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये स्थित है मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश का ये 7वां टाइगर रिजर्व है। इस बात को भी याद रख लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम पूर्वोत्तर के किस जानवर को खाद्य पशु का टैग दिया गया है? तो देखो FSSAI के द्वारा ये टैग दिया गया है मिथुन। मिथुन एक गो प्रजाति है जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में पाई जाती है, उसको खाद्य पशु का टैग दिया गया है। इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 में किसने जीत हासिल करी है? तो देखो, जो इंडियन ग्रैंड प्रिक्स है जो भारत में पहली बार आयोजित किया गया था उत्तर प्रदेश के नोएडा में, जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है वहां पर इसका आयोजन किया गया था। इसमें जीत हासिल करी थी इटली के मार्को बेंचेजी ने। इसको याद रख लेंगे। वनडे फॉर्मेट में 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम बनकर सामने आई है कौन? तो वो है भारत।
नेक्स्ट बात करेंगे उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष किससे बनाया गया है। तो देखो जो उड़ीसा विधानसभा है उसकी पहली महिला अध्यक्ष के रूप में बनी है प्रमीला मलिक, और ये किस राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती हैं बीजेडी से, जिसको हम बीजू जनता दल कहते हैं। भारतीय नौसेना और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा कहां पर एक समझौता किया गया है, तो ये समझौता किया गया था नई दिल्ली में। आईएनएस निरीक्षक ने गोताखोर प्रशिक्षण अभ्यास किस स्थान पर किया, तो जो श्रीलंका का त्रिंकोमाली है वहां पर यह अभ्यास किया गया है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर 7 दिनों तक चलने वाली हाथी महोत्सव का आयोजन किया गया, तो मध्य प्रदेश का जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है वहां पर हाथी महोत्सव का आयोजन किया गया था। एशियन गेम 2023 में भारत ने घुड़सवारी में कितने साल बाद गोल्ड मेडल जीता है, तो याद रख लेंगे 41 सालों के बाद भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली बस का अनावरण किसके द्वारा किया गया, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और जो हरदीप पुरी जी हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कैटरीना कैफ को किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो जापान की कंपनी है, कपड़ा कंपनी है जिसका नाम है यूनिक्लो इंडिया, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय वायुसेना में किस एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया है, तो भारतीय वायुसेना में C295 को शामिल किया गया है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार और एयरबस के बीच में समझौता हुआ था 2021 में 21,000 करोड़ रुपए का, और इसके तहत 17 एयरक्राफ्ट आने थे, जिसमें से 16 एयरक्राफ्ट स्पेन से आ जाएंगे, और जिसका पहला जो पार्ट है वो आ चुका है C295, और जो लास्ट वाला है यानी कि जो 17th नंबर का एयरक्राफ्ट है वो भारत और टाटा मोटर्स ये दोनों मिलकर बनाएंगे। देखो द मैन फ्रॉम अंकल के किस ब्रिटिश अभिनेता का निधन हो गया, तो डेविड मैकलम के बारे में हमने पढ़ा था जिनका निधन हो गया था हाल ही में। 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह की 116वीं जयंती हमने मनाई, और उसके बाद 17वां विश्व रेबीज दिवस हमने बनाया है 28 सितंबर को, इस बात को याद रख लेंगे। जो रेबीज का जो वैक्सीन है इसका इजाद किसके द्वारा किया गया, तो लुई पास्चर। तो लुई पास्चर जी का बर्थडे होता है 28 सितंबर को, तो उनके बर्थडे पर ही हम जो रेबीज दिवस है वो मनाते हैं, इस बात को याद रख लेंगे। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं सूचना तथा सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया। वर्ष 2021 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो वहीदा रहमान को चुना गया है, इस बात को याद रख लेंगे। हांगजो एशियाई खेलों के दौरान किस स्पर्धा में भारत ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता है, तो घुड़सवारी ड्रेसेस टीम स्पर्धा में 41 साल के बाद भारत ने जीता है। अमेरिका में आयोजित 25वें ISS में किस भारतीय प्रतिनिधि ने भाग लिया, तो आर हरि कुमार ने भाग लिया था। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ने किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया है, तो इनके बारे में हमने पढ़ा था। झारखंड कैडर के 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं अमित खरे, जिनको नियुक्त किया गया था। एशियन गेम्स 2023 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता, तो सिफ्त कौर सामरा ने जीता है। केंद्र सरकार ने एफ्सा को 6 महीने के लिए किस राज्य में बढ़ाया है, तो देखो 3 राज्यों में बढ़ाया गया है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, इनके कुछ हिस्सों में लगाया गया है अफसा। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया, नई दिल्ली में आयोजित किया गया, और भारत के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई थी। ऑस्कर्स 2024 में किस भारतीय फिल्म को ऑफिशियली एंट्री दे दी गई है ना, तो ऑस्कर्स में भारत की तरफ से 2018 जो मूवी है मलयालम मूवी है, केरला में जो बाढ़ आई थी उसके ऊपर बनी थी, इसको चुना गया है। दुनिया की सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी के रूप में सामने आई है अफगानी मुद्रा। ओके, आरबीआई ने किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया है, एम राजेश्वर राव, माइकल देवव्रत पात्रा, स्वामीनाथन, जानकी रमन और टी रविशंकर, तो एम राजेश्वर राव का कार्यकाल बढ़ाया गया है। हृदय रोगों की रोकथाम के लिए जो विश्व हृदय रोग दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 29 सितंबर को मनाया जाता है, और दिल का उपयोग करें दिल को जाने इस थीम के साथ मनाया गया था। इसके अलावा जो खाद्य अपव्यय के मुद्दे को यानी खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, वो भी 29 सितंबर को मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रख लेंगे। विश्व समुद्री दिवस
मनाया जाता है कब? जो सितंबर का महीना होता है उसका जो लास्ट गुरुवार होता है उस दिन मनाया जाता है। तो इस बार 28 सितंबर को मनाया गया है। थीम था मॉरपोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन। हांगझो में आयोजित जो एशियाई खेल है उसमें वुशु की महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग में किसने सिल्वर मेडल जीता था? तो हमने पढ़ा था रोशी बिना देवी नाओरोन का नाम। ओके। 2024 टेनिस हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय खिलाड़ी को नामांकित किया गया है? अभी सिर्फ नामांकित किया गया है। देखो पूरी पूरी दुनिया के 6 खिलाड़ियों को नामांकित किया गया है जिसमें भारत के लिएंडर पेश भी शामिल हैं। इस बात को ध्यान रख लेंगे। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नाम से ही समझ में आ रहा है राजस्थान से रिलेट करता है। अशोक गहलोत के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है जोधपुर में। पहला पॉलिथीन कचरा बैंक की शुरुआत कहाँ पर की गई? तो पहला पॉलिथीन कचरा बैंक इसकी शुरुआत करी गई है उत्तराखंड में। इस बात को ध्यान रख लेंगे। ठीक है। आयुष्मान भारत योजना के सफल संचालन और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश को कितने पुरस्कार दिए गए हैं? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि किसे पुरस्कार दिया गया है? उत्तर प्रदेश को दिया गया है। कितना दिया गया है? तो 2 दिया गया है, क्योंकि डिजिटली जो कोविन ऐप है उसका इस्तेमाल करके इन्होंने बहुत सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह बनाने वाली झाड़ूदान पहल किस अभियान से संबंधित है? तो स्वच्छ भारत मिशन। ओके। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर आया है? तो जो 2023 का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसमें भारत का स्थान है 40th। भारत की हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले जो उनका निधन हो गया है उनका नाम पूछा जा रहा है। तो 98 साल की उम्र में MS स्वामीनाथन का निधन हो गया है। इस बात को याद रख लेंगे। प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। इसके बाद इस बार की थीम थी अनुवाद मानवता के कई चेहरों को उजागर करता है। संकल्प सप्ताह पहल इस कार्यक्रम को, ये जो कार्यक्रम है वो किससे जुड़ा हुआ है ना? तो यानी कि ये जो पहल है वो किस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है? तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये जुड़ा हुआ है एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम के तहत, जिसके बारे में 7 जनवरी 2023 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनाउंसमेंट करी गई थी। ओके। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये है बनमाली अग्रवाल। तो बनमाली अग्रवाल की नियुक्ति करी गई है ना। 1 अक्टूबर 2023 को MSMEs मंत्रालय के द्वारा किस अभियान का नेतृत्व किया जाएगा? तो यह है स्वच्छता ही सेवा है। इस अभियान का नेतृत्व किया जाएगा जिसके बारे में हमने बहुत डिटेलिंग में पढ़ा था और 1 अक्टूबर 2023 को ऐसा किया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा है। भारत और संयुक्त राज्य के बीच में संयुक्त रूप से किसी पहल की स्टार्टिंग की गई है, उस पहल का नाम पूछा जा रहा है। तो उस पहल का नाम है इंडिया यूनाइटेड नेशंस कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव। ओके। ICCR का चौथा इंडो लैटिन अमेरिकी सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इस बात को याद रख लेंगे, दिल्ली में हुआ है। इसमें जो इंडो लैटिन अमेरिकी देश हैं जैसे कि इक्वाडोर है, चिली है, ये सारे शामिल हुए थे और यहाँ के लगभग 34 कलाकारों ने पार्टिसिपेट किया था। उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस का दर्जा किस मिशन के हिस्से के रूप में हासिल किया है? तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2 के तहत हासिल किया गया है। ODF प्लस का मतलब यह है कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, द्रव या फिर ठोस, उन दोनों का अच्छी तरीके से प्रबंधन कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स या ऐसे कई सारे गांव हैं जहां पर जो शौच मुक्त की स्थिति है वो प्राप्त कर ली गई है। ताइवान द्वारा लॉन्च की गई पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी का नाम पूछा जा रहा है। तो इसका नाम है हाईकुंज, जिसके बारे में अभी हमने हाल ही में पढ़ा था। CRIIO फॉर गुड मॉड्यूल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। कहाँ पर? तो गुजरात का अहमदाबाद का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहां पर स्मृति मंधाना थी साथ में। इसका मोटिव यह है कि जो लैंगिक समानता है उसको बढ़ावा दिया जाए और लैंगिक असमानता की स्थिति को किस तरीके से खत्म किया जाए, युवाओं का किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट किया जाए, इन सब बातों को लेकर इस मॉड्यूल को लॉन्च किया गया है। बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया गया है? अच्छा, बिहार का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो पहला टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा कैमूर में। इस बात को ध्यान रख लेंगे।
पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो मसूरी में किया गया है, जो उत्तराखंड में है। इसका पूरा नाम है जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय। जॉर्ज एवरेस्ट वो व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट की पहली बार चढ़ाई किए थे और मसूरी में इन्होंने निवास किया था। तो जो इनका निवास स्थान है वहीं पर कार्टोग्राफी संग्रहालय बनाया जाएगा। इस संग्रहालय में आप पर्वतारोहण से संबंधित जो जानकारी है वो ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है और फिर 1 अक्टूबर को हम जो है अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस भी मनाते हैं और राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस भी हम 1 अक्टूबर को मनाते हैं। इस बात को ध्यान रख लेंगे। टेबल टेनिस के मिक्स्ड डबल्स इवेंट में किसने भारत को गोल्ड मेडल जिताया है? तो यहाँ पर दो लोगों को हम देख रहे हैं, एक है रोहन बोपन्ना और ये है दूसरी ऋतुजा भोसले। इन दोनों ने डबल्स इवेंट में भारत को टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल दिलाया है। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये है गोकुल सुब्रमण्यम, जिनको इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इंटेल अमेरिका की कंपनी है जिसका मुख्यालय आपको सांता क्लारा में देखने को मिल जाएगा और ये एक तरीके से सेमीकंडक्टर या डिजिटल चिप का निर्माण करने का काम करती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है? तो डॉक्टर दिनेश दास ने शपथ ली है और हमारे संविधान में ये कहा गया है कि अगर संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य बनता है या अध्यक्ष बनता है तो उसकी नियुक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे धनलक्ष्मी बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो के.एन. मधुसूदनन को अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये 3 साल के लिए अध्यक्ष होंगे। आरबीआई के द्वारा ऐसा कहा गया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा फॉस्कोस पोर्टल में पेश किए गए नए प्रावधान का नाम पूछा जा रहा है। तो इस नए प्रावधान का नाम है विशेष श्रेणी। स्पेशली जो महिला उद्यमी हैं, ट्रांसजेंडर उद्यमी हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए और अगर वो रजिस्ट्रेशन करना चाहती हैं या फिर लाइसेंस प्राप्त करना चाहती है FSSAI से, तो फॉस्कोस पोर्टल पर विशेष श्रेणी के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड के तहत। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे। ईरान के IRGC के द्वारा इमेजिंग उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इसका नाम पूछा जा रहा है। तो देखो, ये इमेजिंग उपग्रह है, स्पेशली वहां की जो सुरक्षा एजेंसी है उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है और इसका नाम है नूर 3। नूर एक फारसी शब्द है, इसका मतलब होता है प्रकाश। नूर 1 को 2019 में, नूर 2 को 2022 में और नूर 3 को 2023 में लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा। इस बात को याद रख लेंगे। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। 1 साल के लिए चुना गया है। 29 सितंबर को नई दिल्ली में इनके नाम की अनाउंसमेंट हुई है। इनका नाम क्या है पूछा जा रहा है। तो के.एन. शांता कुमार इनका नाम है, याद रख लेंगे। गणित में 2023 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं इनका नाम है रुई किसियांग झांग। इनको प्रदान किया गया है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में गणित विषय के सहायक प्रोफेसर के रूप में ये काम कर रहे हैं और ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिनकी उम्र 32 साल से कम हो या 32 साल की हो और जिन्होंने गणित के क्षेत्र में विशेष काम किया हो। ASCI अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इनका नाम है सौगत गुप्ता, जिनको नामित। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन थे इसको हमने वीकली की क्लास में, अपने वीक में जो भी क्लास होती है डेली, उसमें हमने इसको अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि आगे अगर इसके विषय में कोई बात हो तो हमें वो रिकॉल हो जाए और एक तरीके से हमें याद भी रहे। बाकी जो कुछ भी है ये सब कुछ टेलीग्राम के लिंक पर है, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। फिर कल मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।